तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम है अनुराग और ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली आपकी बनी है सिंह लगन की, राशि भी आपकी सिंह है, चंद्रमा आपका सिंह राशि में बैठा है। अगर कुंडली की बात करूं, कुंडली कैसी है? सूर्य ग्रह आपका मुझे बहुत अच्छा लगा है, बुध अच्छा है, शुक्र अच्छा है, गुरु अच्छा है। ये तो है ग्रह आपके बड़े लेवल पे अच्छे। चंद्रमा कुछ अच्छे फल देगा, कुछ खराब फल। राहु केतु आपके मुझे लगे हैं खराब, क्योंकि ये बैठे हैं काल सर्प दोष लेके। मंगल आपका खराब भी है, थोड़े से अच्छे फल देगा। शनि अच्छे फल भी देगा, खराब फल भी। मतलब कुछ ग्रह ऐसे हैं जो रले मिले फल देंगे, अच्छे फल भी और बुरे फल भी। कुछ ग्रह तो बहुत अच्छे हैं, जैसे कि शुक्र बुध बहुत अच्छे हैं। तो पूरा भी आपको मैं विस्तार से समझाने लगा हूँ। तो सबसे पहले तो देखो जी, जो आपको मैं पहले बेस की जानकारी थोड़ी सी समझाऊंगा, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताऊं वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो बेस की जानकारी ये है कि जो कुंडली होती है, इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं और 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। तो 12 ग्रह कौन से हैं पहले वो आप समझ लो, और वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपका पहला ग्रह, आप याद कर लो। ये दूसरा ग्रह, तीसरा ग्रह, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये आठवां ग्रह है, ये है नौवां ग्रह, 10वां, 11वां और ये लास्ट वाला 12वां ग्रह। ये जो मैंने 12 ग्रह लिखे हैं, इन 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। जैसे कि पहले घर से देखा जाएगा कि आपका शरीर कैसा होगा, आपकी हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा, इस पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का घर। तीसरा घर आपके है छोटे भाई बहनों का घर। चौथा घर आपकी है माता, मकान और वाहन का घर। पांचवा घर आपके बच्चों का है और आपकी पढ़ाई का है। छठा घर शत्रु रोग कर्जे का है। सातवां घर है आपकी पत्नी का घर। आठवें घर से आपकी उम्र देखी जाएगी। नौवें घर से भाग्य देखेंगे। 10वां घर है आपके काम काज का घर। 11वें घर से बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने भाई मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 ग्रह बोले हैं वो याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 ग्रहों से क्या कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है, आपका सवाल क्या है। जैसे कि आपका सवाल था पढ़ाई को लेके। अब देखो 12 घरों में पढ़ाई का घर कौन सा है? ये पांचवा घर। तो आपकी पढ़ाई के लिए पांचवा घर देखा जाएगा। और पांचवें घर में देखो, एक नंबर लिखा है 9 नंबर। 9 है धनु राशि, मालक है गुरु। तो आपकी पढ़ाई के लिए हमें गुरु को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपने अपनी पत्नी के बारे में जानना है कि पत्नी कैसी होगी, तो सातवां घर है आपकी पत्नी का घर। और सातवें घर में नंबर लिखा है 11, जो कि है कुंभ राशि, मालक है शनि। तो आपकी पत्नी के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा। ऐसे ही देखो जी, आपने जो भी कुछ देखना है आप वो घर देखो, और उस घर का जो मालक है वो मालक देखना है। अगर छोटे भाई बहन देखने हैं, तीसरा घर देखो, और तीसरे घर का मालक शुक्र है, शुक्र को देखो। अब आपको देखो जी, मोटा मोटा बेस की जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। और भविष्यवाणी में जैसे मैंने बोला, कुछ ग्रह अच्छे हैं, कुछ ग्रह खराब हैं। अब देखो जी, आपकी सबसे कुंडली में, क्योंकि कुछ ग्रह हमारे देखो जी योग लेके बैठे हैं, जैसे सूर्य का योग लेके बैठा है, बुध योग। कुछ बने होते हैं दोष, जो नेगेटिव दोष हैं। तो आपकी पूरी कुंडली में सबसे नेगेटिव दोष क्या है? ये आपकी कुंडली बना है काल सर्प दोष। वो कैसा? जो काल सर्प दोष बनता है वो राहु और केतु की वजह से बनता है। तो यहाँ पे बैठा है राहु और यहाँ पे बैठा है केतु। और ये हिस्सा, इधर वाला हिस्सा देखो खाली है, मतलब सातवां घर, छठा, पांचवा, चौथा, तीसरा, इन घरों में आपको कोई ग्रह नजर नहीं आ रहा, और सभी ग्रह हैं उस साइड में। इसे कहते हैं काल सर्प दोष, जो कि आपकी कुंडली में बना है। और ये दोष क्या करेगा? ये दोष देखो जी, आपको लाइफ में स्ट्रगल कराएगा, दिक्कतें पैदा करेगा, रुकावटें पैदा करेगा, आपको मेहनत का फल नहीं मिलेगा। लाइफ में दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें, ये चीजें लगी रहेंगी। खासकर ये दोष का जो ज्यादा नुकसान होगा, आठवें घर को लेके और ये दूसरे घर को लेके, क्योंकि दूसरे घर में केतु है और आठवें घर में राहु है। और ये दोष जो है, काल सर्प दोष, ये ज्यादा आपको बुरा फल कब देगा? जब भी कभी इनकी दशा आपके ऊपर चलेगी, मतलब आपके जीवन के ऊपर। जब भी कभी राहु की दशा आएगी या केतु की दशा आएगी, वो समय आपका थोड़ा सा बुरा समय होगा। और राहु की दशा भी निकली है, आपको मैं दिखाता हूँ। आप चाहे नोट करना, उस समय आपको दिक्कतें आई होंगी। जैसे कि आपकी कुंडली है, तो यहाँ पे देखो, ये आपकी कुंडली का चार्ट है। और अभी दशा किसकी है? चंद्रमा की। ये तो है बड़ी महादशा, जो कि जनवरी 21 से चली है, 31 में खत्म होगी। एक होती है अंतरदशा, और अंतरदशा भी किसकी है? गुरु की, जो कि अभी चली है 13 तारीख 12वां महीना 23 से, पिछले महीने चली है।
और ये चौथा महीना 25 में खत्म होगी अगले साल में। लेकिन ये गुरु की दशा से पहले आपके ऊपर चल रही थी राहु की दशा। आप चाहे नोट कर लेना कि राहु की दशा चली थी छठा महीना 22 से लेके 12वां महीना 23 तक, 6 महीने की दशा थी। आप नोट कर लेना चाहे कि ये जो समा था आपका काफी खराब गया होगा, नोट कर लो चाहे। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी दोष एक्टिवेट कब होगा, जब भी कभी आपके ऊपर राहु की दशा चलेगी, केतु की दशा चलेगी, उस समय दिक्कतें आएंगी। खासकर राहु देखो जी क्या बुरे फल देगा, सवाल है कि बुरे फल देगा क्या। जैसे मैंने अभी आपको बोला, लाइफ में स्ट्रगल तो रहेगा ही, दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें, आगे बढ़ने में दिक्कतें, मेहनत का फल नहीं मिलेगा। और इसके अलावा राहु जहाँ बैठा है 8वें घर में, राहु आपका वैसे 2 कारणों से और भी खराब है। मतलब राहु आपका 3 कारणों से खराब मुझे लगा है। एक तो काल सर्प दोष बन चुका है, पहला कारण खराब होने का ये है। राहु का दूसरा खराब होने का कारण कि वो 8वें घर में बैठा है, क्योंकि सबसे ज्यादा खराब फल राहु 8वें घर में बैठ के देता है। और तीसरा कारण यहाँ पे बैठा भी मंगल के साथ है, अंगारक दोष बना है और गुरु की राशि है। तो इन 3-4 कारणों से राहु आपको बुरे फल देगा। और अभी जैसे मैंने बोला, पीछे जो दशा निकली है 5-6 महीने की छोटी दशा, वो आप चाहे नोट कर भी लेना। दिक्कतें क्या आएंगी, 8वें घर में बैठ के राहु बीमार करता है, बीमारियां पैदा करता है। मतलब आपको ये रोगी बनाएगा, हेल्थ को लेकर दिक्कतें देगा आपको बहुत ज्यादा। कोई ना कोई बीमारी लगी रहती, खासकर पेट का रोग जरूर देता है। पेट में कोई बीमारी पैदा कर देता है या कोई दूसरा रोग देता है। इसके अलावा शत्रु बढ़ाता है, समाज में कष्ट आता है, ये 12वें घर को खर्चे बढ़ा देगा, नींद में कमी, धन की हानि करेगा। और चौथे घर को देखा, नीच राशि, चौथे घर की ज्यादा हानि करेगा, क्योंकि चौथे घर में इसकी नीच राशि है। और चौथा घर है आपकी माता, मकान, वाहन का घर। माता संबंधी कोई दिक्कतें, माता का बीमार होना या माता से मनमुटाव होना, मकान को लेकर दिक्कतें, वाहन को लेकर दिक्कतें, भूमि जमीन जायदाद, इन संबंधी दिक्कतें परेशानियां पैदा करेगा। तो आपको क्लियर हो चुका मैं क्या कह रहा हूँ, कि आपकी कुंडली में सबसे नेगेटिव दोष है राहु केतु की वजह से बना है काल सर्प दोष। और ये आपको लाइफ में स्ट्रगल भी कराएगा, दिक्कतें भी आएंगी, पढ़ाई में भी दिक्कतें, जो भी चीजें हैं, चाहे काम काज करोगे उसमें दिक्कतें, अभी अगर पढ़ाई कर रहे हैं उसमें दिक्कतें भी आएंगी इसकी वजह से। तो सवाल है कि दोष को खत्म कैसे किया जाए, इसके क्या आप उपाय करें। वैसे ज्यादा आपको उपाय मैं नहीं बताऊंगा, कोशिश करूंगा उपाय कम हो, क्योंकि अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं। देखो आप पढ़ाई भी कैसे करेंगे अगर ज्यादा उपाय करेंगे। तो उपाय, वैसे तो राहु के उपाय कई होते हैं, मंत्र सिद्ध करना ऐसा वैसा, लेकिन मानो मैं आपको अभी मैं 2-3 उपाय बताऊंगा। सिंपल उपाय है। पहला उपाय, राहु का जो आपने करना है वो है, आपने राहु का दान करना है, जो कि आप आसानी से कर लेंगे। सतनाजे का दान होता है, ये दान आप भाई रोजाना कर सकते हो तो रोजाना करो, या हफ्ते में 3-4 दिन जरूर कर दिया करो। और दान करते समय राहु का मंत्र मन में करते करते दान करना है। इसके अलावा एक राहु के दान की वीडियो भेजूंगा, उसमें से और भी राहु के जो दान है उसमें से दान देखना कि राहु के क्या क्या दान है। जो दान आपको सही लगे कि आप आसानी से कर सकते हैं, वो दान जरूर करना। सतनाचे तो करना ही करना है, इसके अलावा और भी दान देख लेना राहु के दान वाली वीडियो में। तो पहला उपाय लिख लो क्या है, राहु ग्रह का आपको दान बोला गया है करने के लिए। दूसरा उपाय आपने जो करना है वो है, राहु कवच का पाठ पढ़ना है रात के समय। और ये पाठ है 2 मिनट का पाठ, ओनली 2 मिनट लगते हैं इस पाठ को पढ़ने में। तो ये पाठ आप चाहे पढ़ लिया करो, चाहे इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो रात के समय। और ये पाठ कब तक पढ़ना है, मैं तो बोलूंगा भाई लाइफ टाइम पाठ चाहिए पढ़ो। इसकी वजह से हेल्थ अच्छी रहेगी, काल सर्प दोष दूर होगा आपका, दान से भी काल सर्प दोष दूर होगा, बुरे फल राहु के आपको नहीं मिलेंगे। और तीसरा पाए, आप शिव जी की पूजा उपासना कर सकते हैं। शिव जी की पूजा उपासना का मतलब है कि आप शिव जी के मंदिर जाया करो, शिवलिंग पर जल चढ़ाया करो। शिव जी का अगर कोई मंत्र आपको आता है, ओम नमः शिवाय, वो कर लिया करो, या शिव चालीसा का पाठ पढ़ा करो। जो भी शिव जी का कोई पाठ पूजा आता है वो आपने करना है। तो ये 3 उपाय आपने करने हैं इस राहु के लिए। अब देखो जी, क्योंकि जो काल सर्प दोष बनता है वो राहु और केतु दोनों की वजह से बना है, तो आपको केतु के भी उपाय करने पड़ेंगे। और केतु का बुरा फल क्या है, वो दूसरे घर में बैठा है, थोड़ा सा धन आपका खर्च होगा। तो केतु के लिए आप एक उपाय खाली कर लो, वो है आप केतु का जो दान है वो है कुत्तों को रोटी डालना। तो कुत्तों को रोटी रोजाना डाला करो, या हफ्ते में 3-4 दिन कुत्तों को रोटी जरूर डाल दिया करो, या बिस्कुट डाल दिया करो। इसकी वजह से भी केतु का बुरा फल आपको नहीं मिलेगा। अब देखो जी, मैंने आपको बोला कुछ अच्छे ग्रह भी हैं कुछ खराब भी हैं, तो सबसे खराब आपका है ये काल सर्प दोष। अब दूसरे नंबर पे आपका जो खराब ग्रह मुझे लगा, ये मंगल लगा है भाई। मंगल भी आपको 100 में से 60-70% खराब फल देगा। ऐसा क्यों है, क्यों खराब फल दे रहा है। मंगल खराब होने का पहला कारण कि मंगल आपका 8वें घर में बैठा है, जो कि एक अच्छा घर नहीं है। दूसरा कारण, ये राहु के साथ बैठा है, इसे कहते हैं युति बनी हुई है। राहु मंगल जब एक साथ बैठते हैं तो अंगारक दोष बनता है, जो कि आपकी कुंडली में बना है, ये अच्छा नहीं होता। अब सवाल की ये जो मंगल है,
आपको समझ आ चुकी बुरा क्यों है, क्यों मैंने बुरा बोला है, क्योंकि एक तो 8वें घर में है, खराब घर में, ऊपर से राहु के साथ है, पीड़ित है राहु से, क्योंकि मंगल है एक देवता, राहु व दानव जब भी एक साथ बैठते हैं दोष बन जाता है अंगारक दोष। अब सवाल कि मंगल बुरे फल देगा क्या। मंगल के इस कुंडली में दो घर हैं अपने घर। एक तो मंगल इस घर का मालक है 9वें घर का, और 9वें घर से देखा जाएगा आपका भाग्य। अगर आपका भाग्य देखना है कि आप कितने किस्मत वाले होंगे, भाग्य साथ देगा या नहीं, कहाँ पे साथ देगा, इस 9वें घर को देखना पड़ेगा। और 9वें घर में क्या लिखा है, एक, जो कि है मेष राशि, मालक बना मंगल, तो आपका भाग्य देखेंगे मंगल से। और वो क्योंकि 8वें घर में है, खराब घर में, तो भाग्य भंग योग बना। मंगल ये दिखा रहा है कि आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा, लेकिन साथ देगा कहाँ पे, अगर आप अपनी जन्मभूमि को छोड़ते हैं, जन्मभूमि को छोड़ के कहीं दूसरी जगह जाएंगे, वहां पे आपका भाग्य साथ देगा। और वो दूर जाने का मतलब है चाहे कोई दूसरी कंट्री में जाना है, चाहे आपके अपने ही देश में दूर जाना है। जैसे कि अगर आपका जन्म हुआ है, आपने लिख रखा है आपका जन्म है पटना में हुआ है, तो पटना को छोड़ के दूर जाओगे, वहां पे फायदा होगा आपको, मंगल ये दिखा रहा है। अगर अपने ही घर पे रहोगे, वहां पे भाग्य साथ नहीं देगा। इसके अलावा मंगल आपके इस घर का भी मालक है, चौथे घर का। और चौथा घर है आपकी भाई माता का घर, कि माता कैसी होगी, मकान कैसा होगा, वाहन कैसा होगा, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर कैसे होंगे, चौथा घर देखेंगे। और चौथे घर में लिखा है 8, जो कि वृश्चिक राशि, मालक बना मंगल, क्योंकि वो खराब है तो मंगल चौथे घर को भी लेके दिक्कतें पैदा कर देगा। और चौथा घर किसका है, माता का। तो मंगल की वजह से भाई माता संबंधी भी दिक्कतें आपको कोई ना कोई आ सकती हैं। वो क्या दिक्कतें होंगी, जहाँ तो माता आपकी बीमार हो सकती है, या माता से मनमुटाव होगा। चौथा घर मकान का है, मकान को लेकर दिक्कतें कोई ना कोई आएंगी, वाहन को लेकर दिक्कतें आएंगी। वाहन संबंधी दिक्कतें का मतलब ये है कि जहाँ तो आपका वाहन से एक्सीडेंट भी हो सकता है, इसलिए भाई वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। चौथा घर है भूमि जमीन जायदाद का, इनको लेकर दिक्कतें परेशानियां आपको आ सकती हैं। और मंगल देखो जी, चौथा घर है जन्मभूमि का, जन्मभूमि चलेगी विदेश के घर में, मंगल ये दिखा रहा है कि आपको जन्मभूमि से दूर जाना पड़ेगा, वहां पे फायदा होगा। मतलब अगर आप पटना में रहेंगे तो वहां पे आपको मकान को भी लेकर दिक्कतें आएंगी, वाहन संबंधी भी दिक्कतें आएंगी, भूमि जमीन जायदाद को भी लेकर दिक्कतें आएंगी। लेकिन अगर दूर जाएंगे, वहां पे आपको मकान का भी सुख मिलेगा, वाहन का सुख मिलेगा, भूमि जमीन जायदाद सभी सुख मिलेंगे जन्मभूमि से दूर जाने पर। मंगल ये दिखा रहा है। तो मंगल के दो बुरे फल है, एक तो भाग्य की हानि कर रहा है, भाग्य भंग योग बना। चौथा अगर सुख है, सुखहीन योग बना, सुखों में कमी कर देगा। और तीसरा मंगल की वैसे दोष बना है, कुंडली बनी है मंगलिक, विवाह संबंधी भी दिक्कतें पैदा कर देगा। और ये कई बार मंगल आपकी अपनी दशा में, जब इसकी बड़ी दशा चलेगी 31 के बाद, ये आपकी हेल्थ को भी खराब करेगा। 8वें घर में बैठ के ये बीमार भी करता है। कौन सी बीमारी पैदा करता है, बवासीर का रोग आपको दे सकता है, बवासीर होना या कोई और गुप्त रोग होना, हेल्थ को खराब कर देता है ये। लेकिन अब देखो जी, वही बात फिर आ चुकी है कि अगर आप चाहते हैं कि मंगल के बुरे फल आपको ना मिले, क्या किया जाए। और अगर आपने लिख लो कि अगर आप मंगल ग्रह को सही कर लेते हैं, फायदे क्या होंगे, नीचे आंसर लिखो। सबसे बड़ा फायदा मंगल को सही करने से, आपकी किस्मत साथ देना शुरू हो जाएगी, आपका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा। आपको माता संबंधी कभी कोई दिक्कतें नहीं आएंगी, मकान को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी, वाहन को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी, आपका एक्सीडेंट नहीं होगा, आप गुप्त रोगों से बचेंगे, आपको बवासीर नहीं होगी, आपका मंगल दोष खत्म हो जाएगा मंगल के उपाय करने से। तो क्या उपाय हैं, पहला उपाय, इसके दो उपाय बोलूंगा। पहला उपाय, आप हनुमान, क्योंकि मंगल एक देवता है, इसका भी आगे जो देवता हनुमान जी है, तो आप हनुमान जी के मंदिर भी जाया करो। हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर माथा टेक के जरूर आओ। और हनुमान जी का एक पाठ है, वो है हनुमान कवच का पाठ, या हनुमान कवच का पाठ पढ़ लो, या हनुमान चालीसा पढ़ लिया करो, या बजरंग बन का पाठ। इनमें से कोई एक पाठ आपने रोजाना पढ़ना है, जब भी टाइम आपका लगे पढ़ना ही पढ़ना है। लिख लो कि हनुमान जी का कोई पाठ पढ़ना है, चाहे वो हनुमान चालीसा है, चाहे बजरंग बाण है, चाहे हनुमान कवच का पाठ है। पहला पाई ये। दूसरा पाए, आपने मंगल कवच का भी पाठ पढ़ना है। और ये कवच का जो पाठ है, सुबह के टाइम पढ़ना है। एक पाठ पढ़ लो, चाहे दो पढ़ लो, आपकी मर्जी है, पाठ पढ़ सकते हो पढ़ लो, नहीं तो ओड लगा के सुन लिया करो। तो दो पाए आपके हो चुके हैं मंगल के लिए, कि हनुमान जी के मंदिर जाया करो, हनुमान जी का पाठ पढ़ो, और मंगल कवच का भी पाठ पढ़ना है। अब देखो जी, आपके ये तो है बुरे ग्रह, कुछ और भी हैं, जैसे तो शनि भी थोड़ा सा, उसकी मैं बात कर, तो पहले यहाँ पे सूर्य की बात कर लेता हूँ। सूर्य आपका है बहुत ही अच्छा,
100 में से 100% अच्छे फल देगा। सूर्य कहाँ बैठा है? 10वें घर में। और ये जो 10वां घर है, ये घर है आपके काम काज का घर। 10वें घर से भाई चार चीजें देखी जाती हैं। 10वां घर आपके काम काज का भी है, पिता का भी है, सरकार का भी है और मान प्रतिष्ठा का भी है। और ये चार चीजें अगर देखनी है तो 10वां घर देखना पड़ेगा, और फार्मूला है घर का मालिक देखना है। तो 10वें घर में लिखा है 2, जो कि है वृष राशि, मालक है शुक्र। तो 10वें घर के मालिक शुक्र को देखना पड़ेगा, आपके कामकाज के लिए, पिता के लिए और सरकार के लिए। और 10वें घर में सूर्य बैठा है, उसको भी देखना पड़ेगा। तो अभी मैं पहले सूर्य की अगर बात करूं, सूर्य देखो जी 10वें घर में बैठा है। सूर्य इतना अच्छा है क्यों? सूर्य देखो जी इस पहले घर का है मालक। ये जो पहला घर है सबसे मेन घर है। पहले घर में देखो 5 लिखा है, सिंह राशि, मालक सूर्य। और पहला घर है आपका शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी। इसके लिए पहले घर के मालक सूर्य को देखना पड़ेगा। तो सूर्य अच्छे फल ये देगा। सूर्य ये दिखा रहा है कि आपके सरकारी नौकरी के बहुत ज्यादा योग है, क्योंकि सूर्य है सरकारी नौकरी का कारक। और 10वां घर है सरकार का। आपके काफी मात्रा में सरकारी नौकरी के योग हैं, आप सरकारी नौकरी में जाएंगे, सूर्य ये दिखा रहा है। या फिर आप राजनीति में जाएंगे, सूर्य ये दिखा रहा है। 10वां अगर पिता का है, पिता का सुख अच्छा है, पिता की सपोर्ट अच्छी मिलेगी, पिता के लिए आपका जन्म अच्छा है। सरकार का, आपको सरकार का सुख अच्छा मिलेगा, सरकार की तरफ से फायदा होगा। और आपको मान प्रतिष्ठा बहुत अच्छी देगा ये सूर्य। आप मतलब अपने परिवार का भी नाम रोशन करेंगे, आपको काफी मान प्रतिष्ठा मिलेगी समाज में। और सूर्य देखो जी शरीर के लिए अच्छा है, सेहत, स्वभाव, रंग रूप अच्छा आपका कर देगा, पर्सनैलिटी अच्छी कर देगा। और सूर्य साथ में दृष्टि से चौथे घर को देखेगा, चौथे घर में इसकी मित्र राशि, चौथे घर का भी अच्छा कर देगा। अभी आपको मैंने क्या बोला था कि चौथे घर का जो मालक मंगल वो तो खराब है, वो तो ये दिखा रहा है कि माता मकान वाहनों को लेकर दिक्कत आएंगी, लेकिन सूर्य फिर भी चौथे घर का अच्छा कर रहा है कि आपको मकान वाहन का सुख फिर भी मिलेगा सूर्य की वजह से। लेकिन आपका सूर्य देखो जी वृद्ध अवस्था में बैठा है, ये बल कम लेके बैठा है, 29 डिग्री का है, इसकी पावर कम है। तो पावर इसकी बढ़ाने के लिए आप इसका एक उपाय करो, वो है इसका रत्न धारण कर लो, जो कि रत्न है माणिक्य। और वो आपने करना है धारण राइट हैंड की इस रिंग फिंगर में। और इसको धारण करना है जहाँ तो सोने में धारण करो, या तांबे में करो, या पित्तल में करो, किसी एक धातु में धारण करना है। किस दिन धारण करना है? संडे को, शुक्ल पक्ष के पहले संडे को, सुबह के टाइम, सुबह 7:15 या 8:15 या 9:15 इस रत्न को आपने धारण करना है। धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में एक बार धो लेना है और धारण करना है। और अपना जो फेस रखना है पूर्व दिशा की तरफ रख के धारण करना है। और ये जो रत्न आपने लेना है माणिक्य, वो लेना आपके वजन के बराबर होगा। अगर वेट है 60 किलो तो 6.25 रत्ती का माणिक्य ले लो। 70 किलो है तो 7.25 रत्ती का माणिक्य ले लो। सूर्य को जल कभी नहीं देना, सूर्य का दान कभी नहीं करना, ये चीज नोट कर लो। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे शुक्र बुध की बात करूं, बड़े लेवल पे अच्छे हैं। तो ये है देखो जी 11वां घर। 11वें घर से देखे जाते हैं बड़े भाई बहन, आपके इच्छा पूर्ति देखी जाएंगी, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी जो नहीं, काम काज में लाभ मिलेगा जो नहीं, और भी काफी चीजें हैं। तो अब देखो जी 11वें घर में लिखा है 3, जो कि है मिथुन राशि, मालक बना बुध। और बुध कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है बुध। देखो बुध इसी घर में बैठा है, भद्र योग बना है, पंच महापुरुष योगों में से उत्तम योग। तो बुध 11वें घर का कर देगा अच्छा, मतलब आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी, आपके धन कमाने के साधन कई होंगे, आप अनेक प्रकार के साधनों से धन कमाएंगे, आपको धनी बना देगा, धन की कमी नहीं रहेगी आपके पास। बुध ये दिखा रहा है। और बुध का एक और घर है, बुध इस दूसरे घर का भी मालिक है, जहाँ पे 6 लिखा है, कन्या राशि, दूसरा घर है धन का। धन का मालिक चला गया लाभ के घर में। बुध ये दिखा रहा है कि आपको महाधनी बनाएगा, आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी, काफी आप धन जोड़ेंगे, काफी आपका बैंक बैलेंस होगा। और खासकर बुध की दशा अच्छी जाएगी आपकी। तो बुध भाई आपके धन के लिए अच्छा है, लाभ के लिए अच्छा है, इच्छाएं पूरी कर देगा। और बुध आपका 5वें घर को भी देख रहा है, पढ़ाई के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है, पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धिमान बना देगा, संतान का सुख अच्छा। और इसके अलावा बुध भी यहाँ पे देखो जी आपका अस्त है, इसका वैसे इसके जो अच्छे फल है उसमें कमी आएगी। तो अगर आप चाहते हैं इसके अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएं तो आपको 3 उपाय करने पड़ेंगे। पहला उपाय, आप हरे कपड़े ज्यादा पहना करो, नीले कपड़े आपने कम यूज करने, नीले और काले कपड़े कम पहना करो, हरे कपड़े ज्यादा पहना करो, खासकर रात को सोते समय हरे कपड़े ज्यादा यूज करो। इसके अलावा आप पन्ना रत्न भी धारण कर सकते हैं। और पन्ना रत्न आपने धारण करना है राइट हैंड की इस छोटी उंगली में। और पन्ना आपने वो भी अपने वजन के बराबर लेना, अगर आपका वेट 50 किलो है तो 5.25 रत्ती का पन्ना ले लो, 80 किलो है तो 8.25 रत्ती का पन्ना लेके चांदी में जड़वा लेना है। शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को धारण करना है सुबह के टाइम,
सुबह 7:15 या 8:15 या 9:15 और धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के फिर इस पन्ने को रत्न धारण करना है। अब आपको देखो जी, पहला उपाय मैंने बोला कि हरे कपड़े ज़्यादा पहनो, दूसरा उपाय पन्ना रत्न धारण कर लो, और तीसरा इसका मंत्र आप भी कर सकते हैं, वो चलो अभी रहने दो। अब देखो, आपको मैंने दो रत्न बोले हैं, बुध का पन्ना और सूर्य के मानिक्य। और आपको मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये आज ही रत्न धारण कर लो, अभी तो क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, हो सकता है आपके पास पैसे ना हो इतने रत्न लेने के लिए, लेकिन जब भी आपका बजट होगा आप ये धारण जरूर करना। अगर सरकारी नौकरी चाहिए, सूर्य का मानिक्य धारण जरूर कर लेना। धनी बनना है, पन्ना कर लेना, और जब भी भाई 1 साल में कर लो, 2 साल में, 3 कर लेना जरूर वैसे। अब आगे इसी घर में शुक्र बैठा है, शुक्र भी अच्छा है। शुक्र देखो जिस घर का मालक है तीसरे घर का, जो कि आपके छोटे भाई बहन, पराक्रम, उद्यम, मेहनत। और शुक्र इस घर का मालक है 10वें घर का, जहाँ पे सूर्य बैठा है। 10वां घर किसका है? काम काज का। शुक्र ये दिखा रहा है कि काम काज का सुख अच्छा है, पिता का सुख अच्छा है, पिता से आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा, पिता की सपोर्ट बहुत अच्छी होगी आपकी कुंडली में, मान प्रतिष्ठा अच्छी। मैं आप खुद की मेहनत के बल पर भी आगे बढ़ेंगे, शुक्र ही दिखा रहा है। अगर छोटे भाई बहन होंगे उनका भी सुख अच्छा है, तो शुक्र भी अच्छे फल देगा। अब देखो जी, हमने सूर्य देखा वो अच्छा है, बुध देखा वो अच्छा है, शुक्र देखा वो अच्छा है। अब यहाँ पे 12वें घर में शनि की बात करते हैं। शनि आपका बैठा है 12वें घर में। सवाल कि शनि कैसा है, तो शनि आपको देखो जी रले मिले फल देगा, बुरे फल भी देगा, अच्छे फल भी देगा। शनि इस कुंडली में इस घर का मालक है 7वें घर का, जो कि घर है आपकी पत्नी का घर। अगर आपकी कुंडली में पत्नी का सुख देखना है, 7वां घर देखा जाएगा, और 7वें घर में 11 लिखा है, जो कि है कुंभ राशि, मालक है शनि। तो आपकी पत्नी के लिए देखना पड़ेगा शनि ग्रह को। और वो कुंडली के 12वें घर में चला गया, खराब घर में, ऊपर से बैठा भी दुश्मन के घर में है, चंद्रमा के घर में। इसकी वजह से एक खराब योग बना है, विवाह भंग योग। मतलब शनि ये दिखा रहा है कि आपको भाई विवाह को लेकर दिक्कतें परेशानियां आएंगी। वो क्या दिक्कतें होंगी? जहाँ तो हो सकता है कि आपका विवाह देरी से हो। अगर विवाह आपका हो भी जाता है, पत्नी से आपकी बनेगी नहीं, मनमुटाव पत्नी से होता रहेगा। शनि ये दिखा रहा है, ये शनि का बुरा फल है पत्नी के रिगार्डिंग। क्योंकि अभी तो आप पढ़ाई कर रहे हैं, अभी तो भाई पत्नी का मैटर दूर है, चलो वो बाद में देखेंगे, आपके मन में होगा। तो क्या करना, जब भी आप विवाह करेंगे, विवाह से पहले शनि के उपाय आपने थोड़े बहुत जरूर करने हैं, ताकि विवाह में कोई दिक्कतें आपको ना पैदा हो। तो शनि के उपाय क्या हैं? आप शनि मंदिर में माथा टेक के आ सकते हैं। वह अभी भी जा सकते हैं, अभी भी अगर आपके घर के आसपास शनि मंदिर है तो हर शनिवार को माथा टेक के जरूर आया करो। और वहां पे कुछ दान भी करके आ सकते हैं, तेल का दान कर दिया करो। बस ये एक दो उपाय कर लो, इसके वजह से शनि के बुरे फल आपको नहीं मिलेंगे। अब यहाँ पे जो गुरु बैठा है, गुरु की अगर बात करूँ, गुरु आपका फिलहाल अच्छा है। गुरु है इस 5वें घर का मालक, और 5वां घर है आपकी पढ़ाई का घर, संतान का घर और बुद्धि। और घर में 5वें घर में 9 लिखा है, 9 है धनु राशि, मालक है गुरु। और गुरु बैठा है दूसरे घर में। देखो, संतान चलेगी धन के घर में, गुरु ये दिखा रहा है कि संतान पैदा होने के बाद भी आपकी लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा, गुरु ये दिखा रहा है। गुरु ये दिखा रहा है कि आपको पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा, संतान का सुख अच्छा है, ये अपने घर को देख रहा है, उम्र लंबी कर देगा, ये अच्छा है आपका वैसे। तो ये, और सबसे एक बड़ी बात, क्योंकि ये जो ग्रह मैंने बोला था ज्यादा एक्टिवेट कब होते हैं? दशा में। और दशा भी किसकी चल रही है? बड़ी चंद्रमा की, जो कि जनवरी 21 से चली हुई है, 31 में खत्म होगी, जिसका आपके जीवन के ऊपर अभी है बड़ा असर। 80% आपके ऊपर असर है चंद्रमा का। और गुरु की चल रही है अंतरदशा, उसका भी असर है। तो अगर मैं चंद्रमा की बात करूं, वो यहाँ पे बैठा है पहले घर में। और ये पहला घर भाई आपका शरीर है, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी। इसके लिए पहले घर को देखना पड़ेगा, और पहले घर का मालक सूर्य है, उसको भी देखना पड़ेगा, जो कि हम देख चुके हैं। वो तो ये दिखा रहा है कि पर्सनैलिटी अच्छी होगी, सेहत अच्छी। अब पहले घर में चंद्रमा बैठा है, उसको भी देखेंगे। चंद्रमा देखो जी, इस 12वें घर का मालक है, जहाँ पे ये 4 लिखा है। 12वां घर है खर्च का, मतलब खर्च चला गया आपके शरीर के ऊपर। 12वां घर हानि का, हानि चलेगी शरीर के ऊपर। चंद्रमा आपको अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी देगा। बुरे फल ये देगा, ये आपको बीमार कर देगा। ये जो 2040 में आपको हेल्थ को लेकर कोई दिक्कतें परेशानियां जरूर आएंगी। वो क्या होंगी? मानसिक चिंता ज्यादा देगा, मन टिकेगा नहीं आपका, मन मतलब मानसिक चिंता बहुत ज्यादा होगी, मन परेशान होगा। और कुछ हेल्थ को लेकर दिक्कतें आएंगी। इसके अलावा खर्चे बढ़ेंगे। तो चंद्रमा के लिए आप क्या करो, इसके दो उपाय हैं। एक तो पहला उपाय कि इसका भी आप सुबह के टाइम चंद कवच का पाठ पढ़ना है, और जाना, पढ़ना ही पढ़ना है भाई, ये सुबह के टाइम जरूर पढ़ो। 2 मिनट का पाठ है, चाहे पढ़ लिया करो चाहे सुन लिया करो। और चौथा उपाय, आप शिव जी की पूजा उपासना जरूर करो, क्योंकि चंद्रमा के जो देवता हैं शिव जी हैं। और आपको मैंने अभी बोला था कि राहु के लिए भी शिव जी की पूजा उपासना करनी है भाई। आपके देखो 2 ग्रह अच्छे हो रहे हैं,
2 या 3 ग्रह अच्छे हो जाएंगे अगर आप शिव जी की पूजा उपासना करते हैं। एक तो राहु आपका अच्छा रहेगा शिव जी की पूजा उपासना से, चंद्रमा अच्छा रहेगा और शनि भी अच्छा रहेगा। तो शिव जी की पूजा उपासना का मतलब है कि आप शिव जी के मंदिर जाया करो, शिवलिंग पर जल चढ़ाया करो, शिव जी का अगर कोई पाठ अगर आपको आता है वो पढ़ लिया करो, शिव चालीसा पढ़ सकते हैं, या शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय वो कर सकते हैं, जो आपकी मर्जी वो कर लिया करो। अब आपका जो सवाल है मेन कि भाई पढ़ाई में दिक्कतें क्यों आ रही हैं। पांचवें घर पढ़ाई का, पांचवें घर का मालक गुरु वैसे तो अच्छा है, लेकिन पांचवें घर से पांचवें घर के मालक को भी देखना पड़ता है जो कि मंगल बना है। तो अब अगर आप मंगल के जो मैंने उपाय बोले हैं कि हनुमान जी का पाठ करो, मंगल कवच का पाठ पढ़ो, इसकी वजह से पढ़ाई में दिक्कतें दूर होंगी। तो अभी आपको जो चीज़ें मैं एक रिपीट करता हूँ, क्या क्या मैंने बोला, आपकी देखो ये कुंडली का निचोड़ निकालूं तो आपको देखो जी सरकारी नौकरी के योग हैं, मतलब काम काज की रिगार्डिंग कुंडली आपकी बड़े लेवल पे अच्छी है। जन्मभूमि से आपको दूर भी जाना पड़ेगा ये भी कन्फर्म है। माता मकान वाहन को लेकर दिक्कतें आएंगी मंगल की वजह से। बाकी केतु राहु की वजह से लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ेगा। बाकी अगर जो उपाय करते हैं फिर दिक्कतें नहीं आएंगी। मतलब अगर आपने ये उपाय शुरू कर दिए जो मैंने बोले हैं, आपकी लाइफ में चेंज आ जाएगा, आपकी हजारों दिक्कतें दूर हो जाएंगी इन उपायों की वजह से। बल्कि आपकी माता के लिए भी अच्छा होगा, हजारों फायदे होंगे। तो क्या क्या उपाय बोले हैं एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। कुछ उपाय आपके रात के समय है, कुछ सुबह के टाइम। कुछ दान बोले, दान किस किस का बोला पहले वो लिखो। एक तो आपको राहु का दान बोला है सतनाजा, जो कि रोजाना करो या हफ्ते में 3-4 दिन करते रहो लाइफ टाइम। केतु का दान बोला है कुत्तों को रोटी डालनी है, और शनि मंदिर में तेल का दान कर दिया करो। अब पाठ कौन से बोले हैं, एक तो आपको देखो जी यहाँ पे मैंने बोला है कि राहु कवच का पाठ रात के समय पढ़ लिया करो या सुन लिया करो। और शिव जी की पूजा उपासना आपने करनी जब भी आपका टाइम लगे, क्योंकि राहु के लिए भी शिव जी की पूजा उपासना जरूरी है और चंद्रमा के लिए भी। केतु का दान कुत्तों को रोटी है। हनुमान जी का आपको मैंने बोला कि हनुमान जी के मंदिर भी जाया करो, और हनुमान कवच का पाठ पढ़ना है चाहे सुनना है। हनुमान कवच नहीं आता तो हनुमान चालीसा पढ़ दिया करो। और मंगल कवच का पाठ जरूरी है क्योंकि मंगल आपका ज्यादा पीड़ित है। ये तो लाजमी है आपके लिए सुबह के टाइम। मंगल कवच और चंद कवच सुबह के टाइम ये पढ़ने हैं आपने। और चंद्रमा के लिए भी शिव जी की पूजा उपासना करनी है। बस आपका जो राहु कवच का पाठ है वो खाली रात के समय है, बाकी जो दूसरे पाठ है मंगल कवच, हनुमान कवच, चंद कवच, ये सुबह के टाइम आपने पढ़ने हैं। और एक आपने आपको एक माला बोलूंगा मंत्र आप करने के लिए, वो है गुरु का मंत्र। सुबह के टाइम जरूर करो। क्यों करना है, क्योंकि गुरु की चल रही है दशा, वैसे तो अच्छा है ताकि अच्छे वाले कई गुना बढ़ सके। अब देखो जी ये उपाय 2-2 मिनट के पाठ हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हो सकता है आपका 20-25 मिनट सुबह लगे, 10-15 मिनट शाम को लगे। बाकी रतन आपको मैंने सूर्य का बोला है और बुध का बोला है, जब भी आपका बजट होगा ये धारण कर लेना। और एक दान एक और लिखो था, अभी आपको मैंने किस किस का दान बोला था, राहु का दान सतनाजा, केतु का दान कुत्तों को रोटी डालना, और एक दान आपने और करना है वो है सोमवार को, हर सोमवार को आपने चंद्रमा का दान करना है। इस चंद्रमा का क्या दान होता है, सफेद रंग का दान होता है। जैसे कि आप चावल का दान कर सकते हैं सोमवार को, चीनी चींटियों को डाल सकते हैं, मुट्ठी लेके चीनी चींटियों को डाल दो, या चावल एक मुट्ठी लेके पंछियों को डाल दो। और ये दान होता क्या है चंद्रमा का, आपको मैं एक वीडियो अलग से भेज दूंगा। इसके अलावा आपको मैं 10-11 वीडियो भेजूंगा, सभी वीडियो को आज आप देख लेना। बाकी फिर आप कल मुझे दोपहर को 1 से लेके 2:30 के बीच में कॉल कर लेना, या शाम 6 से लेके 7 के बीच में कॉल कर लेना। जो भी आपके सवाल होंगे उन सवालों को पहले लिख लेना, फिर आप मुझे कॉल करके पूछ लेना।